भावनात्मक वाली बातें, बहुत सारे उस संसारिक जो बहुत बार मनुष्य और बहुत बार परमेश्वर के लोग, इजरायली तो परमेश्वर की नीच प्रजाति ना, इजरायली परमेश्वर क्या थी? नीच प्रजाति। लेकिन वे लोग इन सारी बातों को समझ नहीं पाए और लाखों जंगल में क्या हो गए। आज भी कलीसिया में लोग इसी तरह से क्या हो रहे हैं। क्या मेरे लिए दुख की बातें थी? मैं रोया। अब पहला दिन तो हम लोग प्रार्थना करते गुजार दिए और उसके बाद जब हम लोग मिट्टी दे करके हम लोग लौटे और उसके बाद प्रार्थना हुआ, प्रभु बातचीत किया और उसके बाद हम लोग बेड में चले गए सोने के। सब कुछ रात हम लोग लगभग 4 बजे आसपास, और उसके बाद नींद नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं रो रहे थे। हम लोग बैठ करके बहुत सारी बातों को बात करते करते खूब रोए। ऐसा नहीं था। लेकिन मैं एक बात को जानता कि मेरे मुंह से कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग देख कर आए दुर्गा साहब, हम लोगों के चेहरे को देखे शायद वो लोग ये सोचते आए होंगे ये लोग रो रहे होंगे, बहुत घर का माहौल घर आकर कोई हैरान थी लोग, ऐसा कैसे हो सकता है ना। दुर्गा से रोते हुए लोग आ रहे हैं जबकि उनके साथ उठना बैठना नहीं था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटे का जो ऐसा हो गया उसको लेकर के जब उसकी मृत्यु हो गई तो मैं उदास नहीं था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने शांति से बोला, एक दिन एक स्टेप में परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। आप बड़ा हैरान होंगे इस बात को जान करके कि परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने बेटे की गवाही के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं संदेश बांटने के लिए खड़ा हूँ, अपने परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा। हालेलुया। और मुझको वचन बांटना जरूरी है क्योंकि वो मेरे बेटे से बढ़ करके। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर एक बात को बोल रहा है कि कलीसिया आज भी अपनी भावनात्मक बातों में आकर के, अपने मनुष्य सांसारिक सोच में आकर के परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में रोक देते हैं। सुनिएगा, परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा था कि इजरायली लोग जंगल में मरे। परमेश्वर ने चाहा था क्या? लेकिन यहोशू और कालेब को छोड़ करके सब लोग क्या हो गए? जो 18 साल की उम्र से ऊपर के थे, है ना, जो मिस्र से निकलते समय जो बोले जिसको समझ खो चुका था, यहोशू और कालेब को छोड़ करके सारे लोग जंगल में क्या हो गए? मर गए। क्या परमेश्वर को मारने के लिए? नहीं। लेकिन बाइबल बताती है वे लोग कुड़कुड़ाते थे। जो परमेश्वर कर रहा था उनके जीवन में, क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ाते थे, स्वीकार नहीं करते थे अपनी सोच। परमेश्वर स्वर्ग मन्ना दे रहा है, उनको कुछ अलग बातें याद आ रही है। सुनिए, अब परमेश्वर को उनका कुड़कुड़ाना क्या करता था? सुनाई देता था। और सुनिए कितनी भयानक बात है कि लाखों लोग क्या हो मर गए। आज विश्वासियों के साथ यही हो रहा है। एक परमेश्वर एक अलग प्रकाशन, एक अलग भेद में ले जा रहा है। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज कलीसिया में, आज विश्वासियों के जीवन में, उद्धार पाए हुए जीवन में, लोगों के जीवन में यही बातें चलती है। वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाते, परमेश्वर पे निर्भर नहीं होते। और बुद्धि सोच, परमेश्वर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास कुछ समय होगा तो हम लोग आते हैं और खूब प्रार्थना करते हैं और ऐसी बातें होने नहीं देते। हम लोग दोनों बैठे हुए थे, बिल्कुल साधारण सा फीवर, बिल्कुल साधारण सा फीवर आ रहा है और जा रहा है। हम लोग सोचे नहीं थे ना, कभी हम लोग हॉस्पिटल पहले भी कभी नहीं लेंगे, सब कुछ नॉर्मल ठीक हो जाता था। और ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा आता था और बहुत फीवर, बहुत ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉर्मल सा क्या चल रहा था, है ना। और फिर उसके बाद पिछला संडे को जब मैं यहाँ आई और कुछ घर वाले लोग थे और उनको देखा तो हम लोग को लगा कि टेस्ट करा लेना चाहिए, कुछ क्या हो सकता है, और भी चीजें निकल सकती है। मलेरिया का टेस्ट किया तो नहीं निकला, गए तो ठीक टाइफाइड निकला, वो भी उतना अधिक बढ़ा हुआ नहीं था कि बोले कि बहुत अधिक टाइफाइड बढ़ा हुआ है, जॉन्डिस हल्का सा बढ़ा हुआ था। सुनिएगा ना। और गए हैं, बस हम लोग बहुत गए और उसको छुट्टी भी लेना था, वहां पर कमजोर हो गए तो लोग पानी चढ़ा देते, कुछ इलाज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लौट गए। और बस देखते ही 5 मिनट में सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ आंखों के सामने देखते मैं तो अंदर पानी चढ़ा रहे थे, मैं दीदी से बाहर निकला और प्रार्थना निवेदन दे रहा था। चाहे अर्पित को एडमिट किए हैं तो क्या कर दो, प्रार्थना में उठाओ, एडमिट किए थे, पानी से क्या हो रहा है? बाहर दीदी से बात भी खत्म नहीं किए, अंदर हल्ला सब होना शुरू हो गया। हम फिर काटे, उसके बाद अंदर गए और देखे अब क्या हो। बस एम्बुलेंस में चढ़ाते सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो, कुछ भी सोचने समझने का। आखिर
हम एक ही बात को सोच रहे थे कि आखिर हम चूक कहाँ गए, कहाँ चूक गए ना। प्रभु की सेवा को करके मैं इस बात को देखता हूँ, आखिर मैं चूक कहाँ से गया। होता है ना कोई चीज को चूक कहाँ से गया, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा खुदा नहीं चूका। हालेलुया। अब मैं कुछ बातों पर, जब वहां से हम लोग लौटे काफी टूटे हुए तो थे हम लोग, और उसके बाद घर लाए, और घर में लाने के बाद जब उसको रखा गया, प्रार्थना सब शुरू होने लगा। परमेश्वर ने सबसे पहले शुरू में तो पास्टर से वहां पर बात की कि परमेश्वर की उपस्थिति है। उसके बाद मैंने कहा कि परमेश्वर को बात कर, नहीं बात करेगा, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को लेकर के मसीह जीवन में चला हूं कि जो परमेश्वर की आत्मा चाहता है मैं वो चीज को क्या करूंगा। जैसा परमेश्वर आत्मा चलाएगा, मैं अपने आप को सिर्फ तैयार करना चाहता था। परमेश्वर को बोला तो बात कर। और तुरंत मैंने एक दर्शन को देखा, और तब सब कुछ रोटी पड़ा, लोग बैठे हुए थे और प्रार्थना में थे। उसी समय मैंने एक दर्शन को देखा कि मैंने यीशु को देखा, और एक बहुत सारा गुलदस्ता उसके मतलब बहुत अच्छा एक रोशनी था, और उसके सामने अर्पित को मैंने देखा। हालेलुया। बहुत सुंदर सा चेहरा खिला हुआ, और मैंने पृथ्वी को उसको खुश नहीं देखा था। खुश की बात नहीं है, वो जो चमक था वो दिख रहा था। हालेलुया। मैंने वहां के लोगों को बोला, मैंने इस तरह से देखा। तब ये अर्पित की मां बोलने लगी कि नहीं बोलो ना, यीशु को बोलो ना भेज देगा। मुझको मालूम है कि यीशु के पास में, लेकिन बोलो क्या कर देगा, वो भेज देगा। फिर सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, और मैं खुश, मैं आनंदित हो रहा था। मैंने क्योंकि कुछ चीजों को मैंने क्या किया था, देख लिया था। हालेलुया। और उसके बाद प्रार्थना चल रहा है, तो परमेश्वर ने मुझको रात में बोला कि तुम सोने जाओ, मैं कुछ बात करूंगा। और मैं उसके बाद 12 बजे आसपास में सोने के लिए चला गया। जैसे सोना आए, चलो देखो, चलो का क्या हो रहा है, पल्स चल रहा है। मैं दौड़ करके आया, और जब यहाँ पर देखा, मैं विश्वास नहीं हो रहा था। मुझको लगा था कि कहीं ये अंगुली में भी तो नहीं ना होता है कुछ, है ना, क्योंकि बार इसको देखता था, छूता था, तो पूरा पल्स क्या हो रहा था, चल रहा था। हालेलुया। यहाँ का पल्स पूरा वापस आना शुरू हो गया। हालेलुया। अब हाथ को देखते ना, आप लोग कभी गौर नहीं किए, हम लोग सुबह में उसको किए थे, बोलेंगे कि धुलवाए थे, उसके बाद कॉफिन बॉक्स में रखे थे। उस समय तक बाद में उसका हाथ पूरा नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। कोई दोनों हाथ में कोई ऐसा नहीं था कि मरा हुआ बच्चा का क्या है शरीर है, ऐसा कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं कुछ बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीजों को मैं बता रहा हूँ ना। जब परमेश्वर बात करना शुरू किया कि क्यों वहां पर है, और मैं जब एमएलए बोले कि नहीं, बोले कि वो आना, यीशु मसीह भेजना चाहते थे, लेकिन वो आना नहीं चाहता। मुझको लगा कि क्यों नहीं आना चाहता है। अब माँ बाप यहाँ पर रो रहा है और बोल रहा है कि हाँ ठीक है, यीशु के पास तो सब रहना चाहते हैं ना, लेकिन यीशु मसीह भेजना चाह रहे वो क्योंकि वंश वापस आ गया था। और मैं अकेला इसका गवाह नहीं हूँ, ये मैं अकेले अपने कोई भावनात्मक या ऐसा हो करके नहीं बोलूँ हाँ नष्ट चल रहा है ये बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो चल रहा था। हम लोगों ने बुलाया, है ना, अर्पित की नानी थी, है ना, वो नर्स रही है। उसके बाद एक रेचल आंटी है, उसको बुलाया, उसको घर से, क्योंकि उसके पास आला रहता है, उसको ला करके क्या करना था, हम लोग टेस्ट करना था ना। और वो आकर के देख रही है, पूरा उसका पेट पूरा क्या शरीर मरा हुआ, उसको क्या कैसा रह जाता है, ठंडा हो जाता है पूरा शरीर, क्या था बेबी गर्म था। और उसके बाद जब छूने लगे, और उसके बाद वो आना शुरू हो गया, और वो खुद है ना, फिर धीरे धीरे ये सब चीज खत्म होना शुरू हो गया। परमेश्वर ने एम्बुलेंस से बात किया ना, हालेलुया हालेलुया। ये क्यों बात क्यों हुई था, क्योंकि वो उसकी माँ लगातार प्रार्थना कर रही थी ना कि भेजो भेजो, क्या करो भेजो। और वहां पर ना बहुत नजर एम्बुलेंस से बात किया कि वो फूल को सबसे पहले देखिए कि एक फूल क्या हो रहा है, और जैसे जैसे फूल आ रहा था ना, पल्स का जो हार्ट बीट था बढ़ना क्या होता था, अधिक 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 महसूस होना शुरू हो गया था। और यहाँ तक कि हम लोग करने के लिए थे कि हम लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी क्या हो गए थे, तैयारी कर लिए थे। मैं नहीं कहता बस थोड़ा देर रुक लेते, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझको प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में मैं चिल्ला करके प्रार्थना नहीं कर सकता, लपेट करके प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं घर ही भी करता बस थोड़ा सा। फिर धीरे धीरे जब कम होने लगा, तब एम्बुलेंस बोलने लगी कि वो आना नहीं चाहता है। तब वो उसके हाथ को पकड़ करके प्रार्थना कर रही थी, और जब हाथ को पकड़ करके प्रार्थना कर रही थी ना, तो उसने बोला अर्पित को, चलो अर्पित दर्शन में देखते, चलो अर्पित लोग जाएंगे। बोलता मैं नहीं जाना चाहता, चलो ना। तो उसको फुफू करके बोलता है, फुफू हम नहीं जाना चाहते। फिर क्यों नहीं ना, उसके बाद गुस्सा हो गया। उसके बाद गुस्से से बोला क्यों नहीं समझ रही कि मैं जाना, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि आना क्यों नहीं चाहता था। अगला दिन हम लोग बैठे हुए थे, और बहुत सारे लोगों को गवाही, लेकिन मैं कुछ बातों को बता रहा हूँ क्योंकि मुझको वचन में आना चाहते हैं, क्योंकि भेद की बातों को रखना है ना। जब अगला दिन हम प्रार्थना करने बैठे हुए थे, ये सवाल था, क्योंकि वो कीबोर्ड बजाता था, अभी तो बजाना शुरू किया था, 4-5 मीटिंग तो वो किया था ना,
और मेरे लिए बहुत अच्छा एक मेरा वर्ल्ड टीम में हो चुका है ना, एक बजाने वाला, और हम लोग दोनों बच्चों को ले जाते थे इधर उधर, बहुत मजेदार एक समय गुजर रहा था। और अभी क्यों तब ना अर्पित मुझसे बात करना शुरू कर दिया। सुनिएगा, उसने क्या बोला ना, उसने मुझको पापा नहीं बोला है। हालेलुया। जब आप वचन बांटेंगे ना, मैं उस समय स्वर्ग में क्या करूंगा, बजाऊंगा। हालेलुया। अब मैंने कहा कि यहाँ पे रह करके तुम क्या कर सकता था, बजा सकता था। उसने कहा कि यहाँ रह करके मैं स्वर्ग के उसमें पहुंचना दिक्कत है, तो मैं पिता के सामने होकर क्या कर रहा हूँ, बजाऊंगा। हालेलुया। और उस समय मैं नहीं देखा, एक भाई ने क्या देखा, उसने उस गवाही को देखा, एक दर्शक को देखा कि अर्पित उसको बोल रहा है कि यहाँ का ना क्या बोलते हैं, ऑर्गन या कीबोर्ड बहुत अच्छा क्या करता है, बहुत अच्छा बजता है। हालेलुया। फिर उसके बाद ना मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वचन बांटूंगा, उस समय तुम बताओ उसके बाद क्या करोगे। मैं हमेशा देख रहा वचन तो नहीं बांटोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे। उसके बाद बोलो, उसके बाद जब मैंने उसको देखा ना, उसके अंदर मैंने बोझ महसूस किया। और ये बोझ क्या था मैं बोला, मैं सेवकाई के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। मेरी सेवकाई के प्रति मेरा नजरिया बदल गया उसी समय। क्यों मालूम है, वो इसलिए नहीं किया कि पिता ने उसे ले लिया, वो इसलिए किया ताकि वो हमारे लिए पहले से एक काम को करे। कुछ बातों को समझिएगा, मैं सोचता था, मैं इस बात को सोचता था कि हम लोग नहीं सेवकाई का नजरिया, हम लोग बहुत शरीर में होकर के सेवा को सोचते थे ना। लेकिन एक है जो मुझको लगा कि हम लोगों ने कीमत चुकाया। हम लोगों ने क्या कीमत चुकाया, बस वो हमारे बीच से चला गया। छुटने का एक दर्द है ना, हम लोग दुख तो उसने उठाया, मृत्यु तो उसने सा। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु तो किसने सा, उसने सा, मैंने थोड़ी सा, बस हम लोग के बीच से चला गया। ही दुख है ना, देख ले रहे सामने में, लेकिन हमारा वो दुख कौन उठाया, कीमत किसने चुकाया, उसने चुकाया। और जब मैं इस बात को जाना, तब मेरे पास सबसे बड़ा जो सवाल था, वो आना क्यों नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए पिता से प्रार्थना तो रुका ना। हालेलुया। सुनिए, जिस समय जब हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में जब मैं थे और सब लोग रोना सब बहुत सारा चीज हो रहा था, और उस समय मैं एक चीज को महसूस किया, आत्मा में बहुत जोर से महसूस किया कि मैं अर्पित के साथ क्यों वापस आने वाला हूं। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि बच्चा नहीं रहा है ना, और उसका पेट अभी भी क्या है, इस एरिया पूरा क्या है, अभी भी गर्म है ना, हाथ सब पूरा अकड़ चुका था, और पूरा हाथ पांव कुछ सांस नहीं ना, फिर भी ये क्या शरीर, वो बोला प्रार्थना कीजिए, कुछ बढ़ा कर सकता है परमेश्वर, है ना। मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा, तो मुझको लगा कि अभी वापस आए, लेकिन मुझको मालूम है वो रुका। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर कुछ बढ़ा। जब हम मनुष्य सोच के अनुसार अपनी समझ का जब सहारा लेते, भावनात्मक होकर के जब डिसीजन लेना शुरू करते हैं, बहुत बार परमेश्वर की योजना हम लोग गड़बड़ी डालना शुरू कर देते हैं। समझ रहे मेरी बातों को। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है कितने सारे जवानों ने अर्पित को लेकर के गवाही दिया। हालेलुया। मैंने सोचा नहीं था कि लोग अर्पित को इस तरह से देखते हैं। हालेलुया। उसको देख करके वो लोग क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। वास्तविक में ना, अर्पित के जीवन में अगर मैं गलती ढूंढने बैठूं ना, चलो अर्पित का मैं क्या निकालता हूं, गलती निकालता हूं, मेरे पास एक भी गलती नहीं। आप बड़ा हैरान होंगे, मैं बहुत पहले से बहुत सारा बुक पढ़ा हूं, बहुत सारे बाइबल को बहुत बार खत्म किया हूं पढ़ करके। मैं एक दिन अर्पित के साथ बैठा और अर्पित को ना बाइबल वाला सवाल करना शुरू किया, वो भी अपनी योग्यता, यानी अपने जो मुझसे पूछा जा सकता था। मेरे पास तो बड़े बड़े सवाल थे, मैंने अर्पित से पूछना शुरू किया। बड़ा हैरानी था कि उसका जवाब सही जवाब हो। हालेलुया। हालेलुया। मुझको लगा ये कब पढ़ा है बुक को मुझको लगा ये बुक को कब पढ़ा। आपको मालूम नहीं था, वो सुनता था। हालेलुया। आज्ञाकारी है ना, मेरे लिए तो आज्ञाकारी था। किसी का सुनता था नहीं सुनता था नहीं, मालूम, मेरा तो सुनता था। हालेलुया। है ना, जो बोले, जो किए, जो करने बोले वो किया। हालेलुया। जिस दिन पिछला संडे ना वो बजाने नहीं सक रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं, तुमको क्या करना होगा, बजाना। हालेलुया। सुनिए, वो सेवकाई को समझ चुका था। एक प्रभु के दास ने एक दर्शन को देखा, उसने कहा लोग पाप करते हैं, फिर पवित्र होते हैं, फिर पिता के पास जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा पवित्र ही, परमेश्वर को क्या कहेंगे,
ले गया। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने देखा वो आराधक था, वो आराधना करता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने स्वर पे ले गया, क्योंकि वो बेस्ट चीजों को कहाँ रखता है। हालेलुया। मैं दुखी नहीं, मैं दुखी नहीं। कल रात को मैं सोचते लौटा था, कुटी आएंगे और कुटी आकर के फिर वो और कैसे क्या होगा ना। मैं सोच रहा था ना, क्या पता घर के बाद मैं सब चीजों को देख रहा था, उसकी चीजों को देख रहा था, मुझको कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझको मालूम है कि ये बस एक संसारिक क्या है, सोच है। हालेलुया। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं उस समय परमेश्वर की योजना को डिस्टर्ब कर सकता था। अय्यूब के जीवन में 10 बच्चे मर गए। उसकी पत्नी बोली, अब तो तू अपने परमेश्वर को क्या कर, कोस, या मर जाता है तो क्या हो जाए, मर जाए। ये बोल रहे थे ना। शैतान उसकी जब एक बड़ी परीक्षा को लेकर के आया, इस चीज को लेकर के आया, क्योंकि तूने उसको सुरक्षा आशीष दे रखा है, इसलिए अय्यूब तेरी क्या करता है, महिमा करता है। ले लेते तेरे मुंह में, तेरी क्या करेगा। हालेलुया। अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसने कहा जिसने दिया, जिसने लिया, उसका नाम धन्य कहा जाए। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, कभी भी लोगों के अनुसार अपने आप को मत देखिए। कभी भी ना संसारिक सोच को इतना अधिक अपने ऊपर हावी होने मत दे कि बच्चे कहीं धूमिल हो जाए, दिखना पड़े, है ना। कभी भी ना संसारिक लोगों के समझ चले नहीं। उन विचारों को अपने ऊपर कभी हावी होने मत दे जो शैतानिक है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है ना। याद रखिएगा, जब इजरायली थे और उसको ना वो अंडे याद आने लगे, बड़े बड़े अंडे हम लोग क्या करते थे, पकाते थे। वो ना अदरक लहसुन को क्या आने लगा, महक याद आने लगा ना कुछ चीजों को। बिल्कुल ये शैतानिक था। और उसके बाद वो लोग क्या कुड़कुड़ाने लगे, और उसके बाद उन्होंने अपने लिए क्या डिमांड किया, मीट मांगना शुरू कर दिया ना। और परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना और क्या भेज दिया, बतेर। लेकिन भजन संहिता में लिखा, परमेश्वर ने उनको मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उसके प्राण को क्या कर। सोचिए वो जो विचार आ रहा था, इस बात को समझिए, क्योंकि ये मेरे और आपके भी विचार हो सकते हैं। बाइबल बताती है हर एक बातों के लिए तुम क्या करो, धन्यवाद दो। लेकिन बहुत सारी बातों के लिए हम धन्यवादित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को लोगों के अनुसार देखना शुरू किया है। उनको देखा कि वो ऐसा मानते, उनको देखा वो ऐसा खाते, ऐसा रहते, मेरा परमेश्वर कहाँ है। याद रखिएगा, मेरा खुदा मेरे लिए सबसे अच्छा कर रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर की योजना में बहुत बार बाधा उत्पन्न करते हैं, बहुत बार हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपनी समझ को लेकर के, क्योंकि हमें अपने अनुसार अपने जीवन को देखना है। हालेलुया। कुछ बातें आपको मालूम है या नहीं, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, अर्पित की गवाही को पीढ़ी के लिए नहीं रहेगी। हालेलुया। अगली पीढ़ी में भी जाने वाली है, उसके अगली पीढ़ी में भी जाने वाली है। कुछ परमेश्वर उसके लिए बहुत बड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो करा। लेकिन जब अगर मनुष्य सोच को लेकर के अगर मैं बैठा रहता, तो आज भी मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता। बैठ कर क्या करता, रोता रहता है ना, या बोलता मैं नहीं सेवा करूंगा, ऐसे ही बोलता था। लेकिन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मुझको मालूम है, मुझको एक गवाही खड़ा करना है। हालेलुया। आपको नहीं मालूम है, मैंने बहुत कम लोगों को बताया। कभी आप लोग ही उस चीज के लिए तैयार हो जाए कि जो दर्शन परमेश्वर ने मुझको दिया है, मिशन नाजरत को दिया है, वो सेवा छोटी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ ऐसी बातें होनी थी। पिछले दिनों प्रभु के दास खानापुर आए थे, उन्होंने पूरे परिवार के लिए कहा था बड़ा ब्रेकथ्रू होने जा रहा है, एक बड़ा काम होने जा रहा है। मैं ये उसने इस बातों का। हालेलुया। दीदी ने कहा क्या बड़ा ब्रेकथ्रू यही था कि मेरा बेटा क्या हो जाए, मर जाए। नहीं, बड़ा ब्रेकथ्रू इसीलिए शुरू हो गया है क्योंकि स्वर्ग में अब हमारे लिए कोई है। हालेलुया। अब मुझको मालूम है प्रभु का कैसे। एक बार दुर्गा साहब जो आई थी कल के दिन, वो लोग लौटे ना, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए, दूसरे से ना गलाई मिली, देखी, बातचीत की, और क्या बोल रहे मालूम है, मुझे मिशन नाजरत के साथ जुड़ करके काम करना है। इसलिए नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, उसको मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कीमत चुका रहे, किस दर्शन में पढ़ रहे हैं। वो लोग यही सोच रहे थे, बड़ा हैरान हुए कि घर का माहौल कैसा होगा, सब रो रहे होंगे, सब ऐसा पूरा ना। लेकिन वो आए तो हम लोग रो नहीं रहे थे ना, ऐसा नहीं कि हंस भी रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल शांति से क्या किए हुए थे। आप लोग को मालूम है ना, मेरा पिछले मंगलवार को मेरा बेटा मरा। देखिए मुझको
लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं एक बार उसकी शांति है इसलिए मेरा चेहरा ऐसा है। ऐसा नहीं कि मैं एक बार बहुत अच्छा नाटक कर लेता हूँ, बहुत अच्छा चेहरा बना लेता हूँ, या फिर खड़ा होकर के, नहीं नहीं नहीं, उसकी शांति वास्तव में मुझको ठुकी हुई है। हालेलुया। इसकी माँ को बार बार बोला ना, माँ है ना, तुम रोएंगे ना, माँ है तो क्या करेंगे, नहीं मुझको मालूम है। हालेलुया। तो आनंद का समय। मैं फिर से एक संदेश को देना चाहता हूँ, एक संदेश को देना चाहता हूँ। आप मसीह यीशु में बहुत ही बहुमूल्य लोग हैं, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। अपनी समझ, अपनी योग्यता, उन संसारिक बातों को, सैतानिक बातों को लगा करके उन सारी योजनाओं में गड़बड़ी मत डालिए, मत डालिए। आज मेरे पास था कि मैं बोल सकता था, मैं बोल सकता था। कुछ लोगों ने कहा, अरे नहीं धन्यवाद, प्रार्थना कांके में कर लो ना। मैंने कहा नहीं, ये कलीसिया है, परमेश्वर ने दिया, मुझको यहाँ रहना जरूरी है संडे के दिन। हालेलुया। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा नहीं रुको, बिना धन्यवाद तुम नहीं जाओगे। मैंने बोला चुप रहो, तुम नहीं जानते क्या बोलते, मुझको यहाँ रहना जरूरी है। हालेलुया। मैं वो भावनात्मक होकर के नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये नहीं, मुझको जानो में, जब मैं परमेश्वर की योजना में मैं सम्मिलित हूँगा ना, मैं बड़ी बड़ी गवाहियों को देखूंगा। हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर के बड़े बड़े काम होगा। एक चीज को कीजिए, कभी भी भावनात्मक होकर के डिसीजन मत लीजिए। भावनात्मक होकर के निर्णय मत लीजिए कि नहीं, वो ये है वो है, ऐसे नहीं। आपको वहां पर रहना जरूरी है जहां पर परमेश्वर आपको रखना चाहता है। समझ रहे मेरी बात को, है ना। अब लूत की पत्नी को देखिए, लूत की पत्नी वो अपने लिए सारा सौंपन, सारा सदोम अमोरा में क्या करके सरदूत ने कहा पीछे मुड़ करके मत देखना, पीछे मुड़ करके देखना। एक भावनात्मक चीजों को दिखा रहा था। क्या चीज को दिखा रहा था? पीछे मुड़, मेरा घर छूट रहा है, मेरे सब कुछ क्या हो रहा है और क्या हो गई। कितनी भयानक बातें हैं। आज लोग सांसारिक बातों को लेकर के निर्णय ले रहे हैं, है ना। हम लोग साधारण लोग नहीं है। आप वे है ना जिसके शरीर को परमेश्वर की इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। लोग आप में आपको नहीं देखते, आप में उस खुदा को देखते हैं। हालेलुया। पहला प्रार्थना निवेदन मालूम है मेरे पास क्या है? जब बाबू जब ऐसा चला के मैं फोन नहीं उठा रहा था किसी का, मैं बैठा हुआ था और बस फोन देखा, मुझको लगा उठा दिए थे। एक बात का फोन था, पहला बाबू चला लिया है, हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा माहौल थोड़ा सा ना। पहला प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना कर दीजिए कि मेरा 6 साल से कोई बच्चा नहीं है। मैं उसको कैसे बोलूँ, मैं अभी अपने बेटे को दफना करके क्या आया हुआ। मैंने खुदा से कहा एक बात करो, खुदा ये प्रार्थना इसके गर्भ को लाने पाए। हालेलुया। मुझको मालूम ये गवाही बहुत जल्द मैं सुनने वाला हूँ। हालेलुया। मैं सोचा प्रभु पहला ही प्रार्थना निवेदन ऐसा, मैं अपने बच्चों को क्या किया हुआ, मिट्टी दे करके लौटा हुआ हूं घर में, और प्रार्थना निवेदन आता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या करते हैं, कि मेरा बच्चा नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरा पति मुझको छोड़ देना चाह रहा है, मुझको खर्च दे करके बोलता है अलग से रहो, मुझको शादी करने दो, है ना। और वो क्रिश्चियन परिवार से नहीं थी, वो हिंदू परिवार से थी। और मुझको मालूम है कि ऐसे हिंदू फैमिली में बहुत ज्यादा क्या रहता है, दबाव रहता है बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा। हालेलुया। मैंने कहा कि बहुत आपके लिए, मैंने नहीं पूछा आपका नाम क्या है, मैंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से, कैसे मेरा नंबर मिला। मैंने कहा कि एक बड़ी गवाही खड़ी हो चुकी है। सुनिए, आप भावनात्मक निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आप आपके है ही नहीं। जिस दिन आपने ना बपतिस्मा लिया, याद रखिएगा, आपने क्या बोला प्रभु के पास में कि प्रभु मैं पाप के लिए मर रहा हूं, यही बोला था ना। और आप एक नए जीवन से मैं क्या करूंगा, यही बोला था ना आपने। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए आपकी देह आपके लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए। आपकी देह से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। तो कैसे महिमा मिलेगी? जब इस देह को, इस शरीर को परमेश्वर की आत्मा चलाएगी। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको हमेशा पहला सा प्रेम ढूंढता है। कहीं पर भी आप रहे, आपको सहकर्म देखना चाहता है। हम लोग आपको थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके सोचिए ना कि आप परमेश्वर को पहला सा प्रेम दे पाते हैं? कभी बच्चों को,
कभी पति पत्नी को, माँ बाप को, भाई बहन को, समय अपनी जॉब को, अपनी उन सारी चीजों को, पैसों को क्या करते हैं? पहला स्थान देते हैं। अब पहला सा प्रेम करते हैं। सोचिए ना क्या हम लोग पढ़ते हैं। अब बाइबल क्या बताती है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया? स्मरण कर कहा गिरा, यानी कि उसको जब छोड़ देते ना, याद रखिए उसको गिरने को दिखाया गया। मन फिरा और फिर से पहले के समान क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या ध्यान है? ध्यान है। कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, कुछ बड़ा। मैं जानता हूं ये कलीसिया के लोग ना साधारण नहीं है। आपको आत्मा में चलना सीखना है, आपको आत्मा में चलना सीखना है। हालेलुया। और देखिए किसी किसी गवाहियां खड़ी हो, जिस क्षेत्र में आप बुलाएंगे ना, बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़ी बड़ी गवाहियां निकलना शुरू हो जाएंगी, बड़ी बड़ी गवाहियां। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं एक बात तुम्हें बताऊं, हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताता है अनसंस्कृत के क्या होंगे? बदलते चले जाएंगे। यानी कि अनसंस्कृत करते करते हमें यीशु का स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं एक बात को बताऊं, याद रखिए, बस 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 प्रभु की आत्मा में आपको चलना सीखना है। वो दिख पड़ेंगे जो परमेश्वर आपको रखा है। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन छोटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं जब आपको देखता हूँ ना, वो एक को लीडर के तौर पे देखता हूँ जो बड़े तौर से इस्तेमाल होने वाले हैं। मैं ये इस तरह से नहीं देखता कि आप एक विश्वासी के तौर पे यहाँ पर आए, बैठे, संडे को हालेलुया कीजिए, दान दशवांश दीजिए, फिर चले जाइए, फिर संडे को आइए। नहीं, मैं ये इस तरह से कभी देखा ही नहीं। हालेलुया। और मैं ये भी नहीं देखता कि आप यहीं पर रहिए, मैं ये देखता हूँ कि आप अपने बुलाहट पर रहिए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लीजिए। हालेलुया। आज एक बात बताऊं ना, आप लोग जब प्रार्थना कीजिएगा ना, आंख बंद कीजिएगा ना, बिल्कुल प्रभु की उपस्थिति में आना शुरू कीजिए। कुछ चीजें, कुछ स्वर्गीय चीजें आप अनुभव करना शुरू करेंगे। मैं अभी नहीं बताऊं क्या अनुभव करेंगे, लेकिन प्रार्थना के बाद आपके पास ये गवाही होगी कि आप क्या सुन रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। आप कुछ बड़ी चीजों को होने, क्योंकि बड़ा कुछ हुआ है ब्रेक थ्रू। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु की उपस्थिति में है? चलिए आइए लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है, हालेलुया, आज वो गवाही में बदलने जा रहा है। हालेलुया, आज वो गवाही में बदल। परमेश्वर एक बात को बोल रहा, बस एक ही संदेश परमेश्वर आज के दिन देना चाहता है। आप कभी भी भावनात्मक होकर के, कभी भी शरीर में होकर के, कभी भी संसार के अनुसार, या कभी भी शैतानी निर्णय ना। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को पढ़ना सीखे। जब आप इन सारी बातों को अपनाना शुरू करते हैं ना, आप परमेश्वर के काम को क्या कर देते हैं? मालूम, रोक देते हैं, रोक देते। वो काम कर नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। बड़ा आसान हम लोग बैठ करके परमेश्वर को कोसते है ना। जब आप लोग यहाँ कुंडी की गली साइड में वहां पर गए, मैं बड़ा मुझको अच्छा लगा कि आप लोग गए, प्रेम प्रकट किए। लेकिन मैं कुछ बातों को बोला था, आप लोग को याद है मैं क्या बोल रहा था? आप लोग नहीं गौर किए। मैं बोल रहा था ना, अरे आप लोग क्यों इतना जोड़ रहे हैं? आपको ध्यान देना चाहिए परिवार को, आप लोग तो खुद टूटे हुए हैं। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग उस तरह, आप एक प्रेम का प्रकट करिए, लेकिन अब वो भावनात्मक नहीं हो, वो उस तरह से नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो है हालेलुया। कभी भी डिसीजन भावनात्मक मत ले, भावनाओं में बात करके लोगों के अनुसार होता है ना। समझ रहे मेरी बात को? हमारा निर्णय स्वर्ग की ओर से होने का। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर चाहता है उन सारी बातों को हम निर्णय लेने पाए। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की योजना के अनुसार है। आप जब मां के गर्भ में थी ही नहीं, परमेश्वर ने आप पर चित्त लगा करके रखा हुआ। जब आप गर्भ में ठहरे ना, परमेश्वर ने आपका क्या किया? अभिषेक। अभिषेक का मतलब एक विशेष काम के लिए आपको क्या किया गया? पवित्र किया गया। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि आपके जीवन में आपको लेकर के प्लानिंग जो था, परमेश्वर ने पहले से डाल रखा था। हम गलती क्या करते हैं? मनुष्य होकर के यहाँ पर आकर के अपना प्लानिंग करते हैं, और अपनी प्लानिंग को, अपनी योजना को परमेश्वर के पास लाते हैं, बोलते परमेश्वर इसे पूरा कर। जबकि आपके लेकर के परमेश्वर के पास प्लानिंग पहले से है, आपके जन्म से पहले से, आपके माँ बाप से भी पहले से है ना। और हमें यह होना चाहिए कि हमको परमेश्वर की योजना को समझना है, और परमेश्वर से यह प्रार्थना करना है कि खुदावन मुझे ऐसा बल दे ताकि मैं इस दर्शन की बातों को क्या कर सकूं,
पूरा कर। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना नहीं किया ना कि मैं ऐसा सेवा करूंगा। याद रखिए कि यीशु मसीह को ना कुछ लोग थे जो उसको अपना राजा बनाना चाहते थे संसारिक रीति के अनुसार। अभी किसी को बोलेगा ना चलिए 5,000 कुछ हजार, क्योंकि वहां पर 20,000 से अधिक लोग थे जिसको खिलाया था, और 20,000 के लोग बोलते कि चलिए आप मेरे चर्च के पास्टर बन जाइए। भीड़ देखकर पास्टर क्या करते, दर्शन को रहने दूंगा, इतना भीड़ कहां मिलेगा, है ना, इतना भीड़ कहां मिलेगा। यीशु ने ये नहीं बोला, उसको छोड़कर के, भीड़ को छोड़कर क्या हो गए, भाग गए। ऐसा नहीं कि गत समापी बाद में परमेश्वर की योजना पता चलती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पिता ये कटोरा हटा ले, लेकिन मेरे नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाई। और पिता की इच्छा यह थी कि क्रूस की मृत्यु क्या करे। सोचिए ना, हम लोग माता पिता हो करके कितना दुख में थे, तो दुखी में थे ना। यीशु मर रहा था ना, और उसकी मां नीचे खड़ी थी। सोचिए उस परिस्थिति को याद कीजिए। उसकी मां का हृदय टूट रहा होगा, लेकिन उसका बेटे क्रूस पर लटका हुआ था, क्योंकि वो मेरे और आपके समान परखा गया। मतलब मेरे और आपके समान उसके अंदर भी चल रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर तब बोलता ना तो क्रूस से भी नीचे उतर आता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको मालूम था योजना क्या है। यस, हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि तुमको मां मैं उतर करके आ रहा हूं, तुझको ले जाऊंगा, तुझे चिंता नहीं। उसने एक चेले को बोला ये तेरी मां है, और अपनी मां से कहा इसलिए ये तेरा क्या है। हालेलुया। सुनिए कुछ बातों को समझिएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। आपके जीवन को लेकर के परमेश्वर के पास में पहले से एक रोड मैप तैयार है। हमें कुछ नहीं करना है। परमेश्वर की आत्मा में हर एक कदम को उसमें उस रोड मैप में बढ़ाते जाना है, जैसा जिधर ले जाना है। लेकिन गलती क्या हो रहा है, सुनिए गलती क्या हो रहा है, हम लोग बैठते हैं और योजना लेकर के आते हैं, जवाब लेकर के मैं नौकरी करूंगा, मैं ऐसा शादी करूंगा। बड़े लोग बोलते मैं बच्चों को ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। सावधान, ये करना ही नहीं, ये नहीं करना है। मेरी बातें समझ में आ रही है? यस, ये नहीं करना है। परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है। हालेलुया। याद रखिए, आप वे लोग हैं ना, वे लोग हैं, अगर आप मरुस्थल में चल जाएंगे वो हरा भरा हो जाएगा। अब वे लोग हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए देगा ना, और आप करेंगे ना, वो फलवंत होना क्या हो जाएगा। हम लोग गड़बड़ी कहां पर करते होता है, जब अपनी योजना को लेकर करते हैं। लूत कैसे निर्णय लिया था मालूम है? लूत ने, अब्राहम ने बोला जो जिधर तू जाएगा उसका ठीक विपरीत में क्या करूंगा, जाऊंगा। चुनाव कर, तुझे कौन सा जगह चाहिए। उसने सदोम अमोरा को देखा। क्यों देखा सदोम अमोरा को मालूम है? क्योंकि सदोम अमोरा ना हरा भरा नजर था। ठीक है, चुन लिया। अब्राहम नहीं चुना, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर ने मुझको बोला ही नहीं, चुना। याद रखे वही सदोम अमोरा क्या हो गया, नाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। डिसीजन लेना सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? निर्णय लेना सीखिए। परमेश्वर के आत्मा में निर्णय कैसे लिया जाता है। सब छोड़ देंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका खुदा आपके साथ होगा। तो आप तो थाम करके खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर बार है ना, ज्योति की हर बार एक बहुत अच्छी गवाही को लेकर के खड़ी रहती है। हर बार मुझको मालूम है सबने छोड़ दिया ना। अब मैं एक बात बताऊं, सेवक होकर के ना बहुत बार भावनात्मक मैं भी निर्णय नहीं लेता ना, पहले लेता था, फिर उसको कुछ कर देना चाहिए। परमेश्वर ने मुझको सुधारा कि तुम अपने स्थान पे काम करो। समझे, बहुत बार होता है ना, अरे भूखे तो क्या कर दो। परमेश्वर नहीं बोला था खिलाइए भी मत, क्योंकि परमेश्वर को उसके लिए भी कुछ कर रहा है। बहुत बार हम लोग बहुत परमेश्वर के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ बातों को सुनिए है ना, परमेश्वर ने विश्वास को सिखा रहा है। अगर मैं करना शुरू कर दूंगा तो ये विश्वास को कहां सीखेगा। बाद में पता चला कुछ हुआ तो किसकी ओर देखेगी। देखिए प्रार्थना अच्छा है, अच्छा गवाही यहाँ पर आकर के देती है। मेरी ओर ना देखे, मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा की ओर देखे। सीखिए इस बात को। ये डिसीजन है, हम भावनात्मक निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप परमेश्वर की आत्मा में चलने के लिए बुलाए गए। मैं आनंदित इसलिए हूं ना, क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में सम्मिलित है। हालेलुया। ऐसा नहीं है मैं सोच रहा अपने हाथ गाना गाऊंगा, एक बार थोड़ा सा अंदर से लग रहा था मैं रोने लगूंगा। परमेश्वर को प्रार्थना करके प्रभु आंसू निकलने मत देना। नहीं, मैंने रोना नहीं था, क्योंकि मैं आनंदित हूँ वास्तव में। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को
उससे जुड़िए, उसकी आत्मा में होकर के चलिए। हर एक कोई बहुत ही विशेष है। यस लॉर्ड, बहुत ही विशेष लोग आप लोग। अब परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना आपको लेकर के। हालेलुया। आप अपने लिए योजना मत बनाइए, मैं ये करूंगा वो करूंगा ना। आप बस अपने आप को नम्र कर दीजिए, वो आपको शिरोमणि बना देगा। मैंने दे दीजिए जैसे तू चाहता है खुदा में देने के लिए। क्या तब हमारा सब होने पाए, पिता मेरा भोजन यह है कि मैं आपकी इच्छा को क्या करूं, पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। और देखिएगा ना, एक बड़े काम को, एक बड़े काम को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करेगा। आपको नहीं मालूम, मैं महसूस कर रहा हूँ करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़े काम को करने जा रहा है, एक बड़े काम। इस समय उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। लेकिन आज कुछ आपके जो कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू आपके साथ में होने जा रहा है। बस आप उसकी योजना में सम्मिलित कर दीजिए, कुछ नहीं, खाली कर दीजिए अपने आप को। बस प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तेरी इच्छा हूं। प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तेरी इच्छा को क्या करूं, पूरी करूं। हालेलुया। उसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। हालेलुया। बाकी सारी चीजों को ना कूड़ा करकट समझिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी बात क्या समझिए, कूड़ा करकट समझिए, है ना। ये तन में कपड़ा रहे या ना रहे, एक प्रभु के दास उसने बताना था, जब उसके घर में सारा कपड़ा उतार दिया गया, क्योंकि तुम कुछ नहीं रहते, सब कुछ हमारी कमाई से पढ़ने भी हो ना। और उस प्रभु के दास का नाम था साधु किशन सिंह। उसने क्या बोला मालूम है, मैं आज धन्यवाद हूं क्योंकि मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहना है। और वो बिना कपड़े के घर से क्या हो गया, निकल गया। हालेलुया। कुछ भक्तों को भी बता रहा हूं, समझिएगा। निर्णय आपका परमेश्वर की आत्मा में होना चाहिए। दुख उठाना है, हाँ मसीह में दुख उठाना है। लोग बोलेंगे, लोग हमारी बातों को नहीं समझते हैं। अगर मैं उन सारी बातों को बोलूंगा ना, बहुत आगे तो बोलेंगे, ये देखो क्या क्या बोल रहे हैं, जिंदा क्यों नहीं होती, ये बहुत सारी बातें बोल लेंगे। लेकिन मुझको मालूम परमेश्वर कुछ करना था, हमारे लिए करना था। इतने सारे दासों से क्यों बात किया, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बात किया। क्यों बात किया, ताकि आज मैं खड़ा हो सकूं। परमेश्वर बात ही नहीं करता, मैं खड़ा भी नहीं रहता। कितने अपने आप को समझाते रहता कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। नहीं, गवाही एक नहीं, कितनी सारी गवाहियां निकली। आज एक बालन बात गवाही दे रही है, आप लोगों के पास भी गवाही होगा अर्पित को लेकर के। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे सेवकों ने गवाही दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों, ताकि मैं टूटूं नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में क्या कर सकते, समझ सकते। हालेलुया। आप इस समय फिर से बोलना चाहता हूं, ये भूल जाइए आज के दिन के आप कौन है। आप इतना जाने कि आप परमेश्वर की संतान और परमेश्वर की योजना के लिए ठहराए गए लोग। यस, हालेलुया। परमेश्वर को बनाने दीजिए। हालेलुया। अपने लिए कोई गुम्बद मत बनाइए बाबुल के समान, परमेश्वर को ऊंचा उठाने दीजिए। यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बनाएगा, एक समर्पण करेगा। हम लोगों ने कर लिया, हम लोग घर वाले लोगों ने कर लिया। आपके पास समय है तो आप एक समर्पण करें, खुदा मैं अपने आप को दे देता हूं, तो मुझको बना, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे घराने को, मेरे भविष्य को बना। हालेलुया, हालेलुया। उसको बनाने, वो बनाएगा, वो बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वही बात को बोलते हुए खत्म करूंगा, रात में जाऊंगा। अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा मत लें, यह परमेश्वर के काम को बिगाड़ देता है। जो परमेश्वर कर रहे हैं ना आपको लेकर के, सोचिए जब इजरायलियों को ले गया होगा मिस्र देश से निकाल करके, क्या क्या योजना होगी उसके पास। परमेश्वर को तो सुनाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। परमेश्वर चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था, नहीं ले जा सकता, क्योंकि वे तैयार, कुछ चीजें आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्वभाव जो है ना हमने पकड़ करके रखा है, जो हमारे आशीष को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। हालेलुया, दे देना परमेश्वर के हाथों में अपने आप को। हालेलुया, 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 हालेलुया। योना के समय में ना वो रेड़ का पेड़ एक दिन में उग सकता है, एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें समझिए बस अपने आप को खाली कर दीजिए, प्रभु के पास यही बात को करके सौंप दीजिए, खुदा मेरा जीवन ले रहा है, तुझको संभालना। एक गीत है ना, यीशु को मैं सब देता, निकालना दी बैठो तो, यीशु को मैं सब देता। हालेलुया। अपने आप को बंद करें। हालेलुया। कुछ बड़ा होगा, देखिए पवित्र बड़े काम। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बड़े कामों का आप महसूस करने जाएंगे, देखने जाएंगे। हालेलुया।
यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ। एक बड़ा ब्रेकथ्रू होगा इस दफे। जीऊंगा मैं रोज नसीबे, रोज बदल जाएगी। सब मैं देता हूँ। एक समर्पण करें। सब मैं देता हूँ। बड़ा तुझको एक बड़ा ब्रेकथ्रू। आप आजाद हो जाते हैं सारे लोग सारे। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको उसको पसंद बनाना शुरू करें। जीवन का सोता है, जो समर्पण नहीं कर पा रहे भूलने का अंदर, जो समर्पण नहीं कर पा रहे, यीशु को सब कुछ नहीं दे पा रहे। काम करने जा रहे हैं। तू अपने आप अपने परिवार को अपने जीवन को नहीं बना सकते। तूने सब कुछ किया लेकिन सब कुछ टूटा। लेकिन आज यीशु को बनाने दे, यीशु को बनाने दे अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। यीशु को बनाने दे। वो प्रेम करता है, उसने आपके लिए दाम को चुकाया है, वो आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहा है ताकि आप जीवन यीशु को जीवन बनाने के बाद खुद ना बनाए, 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 खुद बनाने दे। बनाने दे। कुछ ओपन होगा, कुछ ओपन होगा, कुछ खोल रहा है, कुछ दूर रहा है, कुछ अगली का लोग करेगा, अगली का लोग करे। यीशु को दे अपने जीवन को अपने परिवार सब